राजकीय महाविद्यालय होडल की एनएनएस यूनिट द्वारा 7 दिवसीय एनएनएस शिविर का भुलवाना गांव में आयोजन किया गया। इस शिविर का आयोजन एनएनएस इंचार्ज डॉक्टर विजेंद्र सिंह द्वारा किया गया। समापन समारोह के मुख्य अतिथि राजकीय महाविद्यालय होडल के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर सूबेदार सिंह थे। इस 7 दिवसीय शिविर के दौरान छात्राओं ने भुलवाना गांव में महिलाओं को भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा, शिक्षा के प्रति जागरूक करने के अलावा गांव की गलियों व नालियों की सफाई की गई। इस शिविर के राजकीय महाविद्यालय होडल के सभागार में समापन समारोह में मां सरस्वती की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में छात्राओं के द्वारा आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम व डांस प्रस्तुत किए गए, जिसको काफी सराहाया गया। इन 7 दिवसीय शिविर के दौरान छात्राओं के द्वारा किए गए कार्यों के बारे में जानकारी देते हुए इंचार्ज डॉक्टर विजेंद्र सिंह ने बताया कि शिविर के दौरान छात्राओं ने जो ग्राम वासियों को शिक्षा व सफाई के बारे में जानकारी प्रदान की थी, वे काफी सराहनीय कार्य है। उन्होंने कहा कि इस शिविर से छात्राओं को पढ़ाई के साथ साथ सामाजिक कार्यों को करने के बारे में जानकारी भी मिलती है। इस अवसर पर कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर अनिल ओझा ने सभी का पधारने पर धन्यवाद किया। छात्राओं के द्वारा शिविर के दौरान सामाजिक कार्यों को करने पर उनको पुरस्कृत भी किया गया। होडल से हुकुम गोला की रिपोर्ट। क्या नाम है सर? सर मेरा नाम विजेंद्र है। सर मैं एनएसएस का एक प्रोग्राम ऑफिसर हूँ गवर्नमेंट कॉलेज होडल से। हमने इस बारी 7 दिवसीय एक विशिष्ट शिविर का आयोजन किया था, जो कि गांव भुलवाना में लगाया था। इस कार्यक्रम में हमने विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज़ बच्चों से करवाई हैं, जिसमें बच्चों में देखने में लगता है कि काफ़ी परिवर्तन हुआ है। जैसे कि हमने वहाँ पर कम्युनिटी कांटेक्ट करवाया, बच्चों का घर घर में जाकर के बच्चों का समाज के साथ संपर्क करवाया कि किस प्रकार की वहाँ पर समस्याएं हैं। इस कार्यक्रम का जो ओपनिंग थी हमारे कॉलेज के प्राचार्य श्री अनिल कुमार ओझा जी और गांव के जो स्कूल के प्राचार्य, उन्होंने इस कार्यक्रम का ओपनिंग करवाई थी। उसके बाद हमने कंटिन्यूटी में बहुत सारी एक्टिविटीज़ उस गांव में की, जैसे कि स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत के ऊपर हमने काम किया। हमने उसके बाद बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर के काम किया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर के काम किया। ये जो कार्यक्रम था हमारा 7 दिवसीय शिविर था, इसकी जो थीम थी वो थीम हमारी मुख्य रूप से ये थी कि भाई डिजिटल भारत किस प्रकार से बनाया जा सके। तो डिजिटल भारत को बनाने के लिए हमने विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम करवाए और एक्सपर्ट को बुलाकर बच्चों को लेक्चर दिलवाए गए। इसके साथ साथ पर्यावरण से संबंधित हमारा देश क्या समस्याएं देख रहा है, उन समस्याओं को कैसे दूर किया जाए, तो हमने डॉक्टर दिलबाग, जो कि भूगोल विभाग के अध्यक्ष हैं पलवल गवर्नमेंट कॉलेज के, उनको बुलाया। इसके साथ साथ हमने महात्मा गांधी की फिलॉसफी किस प्रकार की होती है, वो हमारे देश में आज किस प्रकार से एप्लीकेबल है, इन चीज़ों को भी सिखाने के लिए हमने बच्चों को हमारे डॉक्टर सुनील कुमार को बड़ौली कॉलेज से बुलाया था। वो भी प्रोफेसर हैं, उन्होंने भी बच्चों को अपना एक्सपर्ट व्यू दिया और बच्चों को बताया कि महात्मा गांधी की फिलॉसफी किस प्रकार की होती है, ड्रग्स फ्री इंडिया हम कैसे बना सकते हैं और युवाओं का किस प्रकार से रोल हो सकता है। जैसे कि अब हमारा देश देखें तो युवा देश है, और जब युवा ही अगर ड्रग्स का आदी हो जाएगा, नशे का सेवन करने लगेगा, तो हमारे देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं बढ़ा सकता। तो इसके लिए भी हमने बच्चों को और गांव देहात में भी हमने वहाँ पर के एक कैंपेन चलाया कि हम किस प्रकार से समाज को नशे से मुक्त करा सकते हैं। इसके साथ साथ योगा हो गया, प्रतिदिन के कल्चरल एक्टिविटीज़ होगी बच्चों ने। इसके साथ साथ हमारे वहाँ पर एक दिन का कार्यक्रम हमने रखा था, सामाजिक समरसता दिवस। उसमें हमने सामाजिक समरसता दिवस में क्या किया था, सभी बच्चे अपने अपने घर से खाना बनाकर लेकर आए थे और सभी का खाना हमने एक ही मंच पर रख दिया। सभी खाने को मिश्रित करके, चाहे वो किसी भी समाज का, किसी भी धर्म का, किसी भी कास्ट जाति से संबंधित हो, उन सबको हमने रख करके सबको मिक्स करके खाया। लेकिन प्रतिदिन का जो भोजन भी बनता था वो भी हमारे बच्चे ही बनाते थे। इसके साथ साथ कि स्कूल के अंदर भी हम किसी भी स्थान पर अपना कोई फुटप्रिंट नहीं छोड़ के आए। कहने का मतलब ये है कि हम वहाँ पर किसी प्रकार की कोई गंदगी फैला कर नहीं आए। जब हम वहाँ से आए तो हमने जितना भी वहाँ पर डिस्पोज ऑफ किया था, उसको पूरे के पूरे सॉलिड को हम वहाँ पर डिस्पोज ऑफ करके आए हैं। और एक दो जगह पर हमने खड्डा भी खोदा है जहाँ पर पूरे के पूरे मटेरियल को डिस्पोज ऑफ किया जा सके। इस प्रकार से मैं कहूँगा कि इस कैंप में बहुत कुछ बच्चों को सीखने को मिला। गांव की तरफ से कितना रिस्पांस मिला? गांव की तरफ से हमारे वहाँ पर जो राजवीर जी, वहाँ के राजवीर फौजी जी वहाँ के सरपंच हैं, उन्होंने हमें पूरा आश्वस्त किया कि किस प्रकार से वो हमारी मदद कर सकते हैं और
जैसे जैसे हमें जिस स्थान पर उनकी आवश्यकता पड़ती रही उन्होंने हमारी मदद भी की सर। आप बच्चों के लिए स्पेशल क्या कहना चाहेंगे आप? सर मैं बच्चों के लिए यही कहना चाहूँगा कि जो हमारे बच्चे हैं जिस प्रकार से सीख रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे बच्चे सीखते हैं और ये जो युवा बच्चे हैं इसी प्रकार से सीखते रहें और सीख करके एक दिन कुछ ना कुछ आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सर। तो सर ये सर क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर सुबेदार सिंह। सुविधा जी बताएंगे जो आज राजकीय महाविद्यालय होडल में ये प्रोग्राम किया है, क्या प्रोग्राम किया है आपने? आज एनएसएस का क्लोजिंग है, समापन डे है। 6 फरवरी से गांव बलवाना में ये कैंप लगाया गया है। आज 7वां दिन है, तो आज इसका समापन एनएसएस का होगा। तो कैंप में क्या क्या आयोजन किया है आपने? कैंप में जैसे कि एनएसएस ऑफिसर बीरेंद्र सिंह ने बताया कि वहाँ पर पर्यावरण से संबंधित बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नशा मुक्ति, साफ सफाई, भ्रूण हत्या के बारे में ये सारी एक्टिविटीज वहाँ पर की गई। ओके सर।